बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में आपको खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में आपके सामने एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो इससे पहले बहुत सारे दोस्त इससे वाकिफ़ हो चुके हैं और अल जफ़र टीवी पर यही वीडियो इससे कबल मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी है, लेकिन आज यहाँ पे ये वीडियो माई सीक्रेट डायरी उर्दू चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए यहाँ पे दोबारा पेश कर रहा हूँ ताकि जो दोस्त नए आए हैं और जो इससे पहले वाकिफ़ नहीं है वो भी इससे वाकिफ़ हो जाएं और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नए आने वाले अजीज़ों से गुजारिश है, और अगर जो दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों आपसे गुजारिश है कि चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के अहम और इन्फॉर्मेटिव कुलिये आपकी खिदमत में बराह रास्त पहुँच जाया करें, आपको यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करने की ज़हमत ना हो। तो आज की वीडियो में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पे हम आपके सामने ये देख रहे हैं, एक चार्ट बनाकर रख दिया है मैंने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक ये मुकम्मल गिनती लिख दी है और इसके सामने ये कुछ अदाद हैं और ये काट है इन अदाद की। इसको समझने के लिए मुख्तसर तौर पर मैं आपसे ये गुजारिश पेश करूँगा अजीज़ों कि ये काट बनाने के लिए एक मुकम्मल डायाग्राम है इसके पीछे, यानी हर हरफ की काट के लिए एक अलग से प्रोसेस करना पड़ता है और तब जाकर इन अदाद का पता चलता है। लेकिन वो सारे का सारा प्रोसेस मैंने साइड पे करके हज़फ करके ये सिर्फ चार्ट आसान बना के आपके लिए पेश कर दिया है ताकि जो दोस्त इसे समझकर आगे बढ़ना चाहें वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और गैर ज़रूरी नंबरों से आप इस तरह से जान छुड़वा सकते हैं। और अजीज़ दोस्तों याद रखें, ये जो हिसाब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये आम तौर पर थाई लॉटरी और प्राइस बॉन्ड दोनों गेम्स पर 100% अफेक्टेड है, और बस एक दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये हिसाब जो है वो इस तरह से नहीं आता, बल्कि वहाँ पे इसको समझना होता है। इसलिए मैं अभी आगे चलकर आपसे गुजारिश पेश कर दूंगा कि कहाँ कहाँ इसकी काट गलत भी हो सकती है और उसको आपने मद्देनज़र रखना है। आम हालात में ये 100% दुरुस्त कुलिया है अजीज़ों। मैं अभी आपके सामने गुज़िश्ता एक्सपेरिमेंट पेश करता हूँ ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से देख सकें। मेहरबानी फरमाकर वीडियो को मुकम्मल देखें और ध्यान से गौर से सुन लें अजीज़ दोस्तों, क्योंकि इसमें इसको स्किप करके आगे जाकर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी वीडियो आपको ध्यान से देखना होगी, तब आपको इसकी सही तरह से समझ आएगी। तो आइए सबसे पहले हम प्राइस बॉन्ड के लिए इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि प्राइस बॉन्ड के लिए ये कुलिया किस हद तक अफेक्टेड है। ये देखें आप, 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को अजीज दोस्तों प्राइस बॉन्ड में हमारे पास लगा था 3946, यानी ये नंबर विन हुआ था। ये पूरी फोरकास्ट 15 अप्रैल को विन हुई थी। और इसके बाद 15 अप्रैल के बाद अजीज़ दोस्तों इसमें से जो आगे का नंबर विन होगा वो हम अभी आपके सामने यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे। और इसी तरह से एक और आगे चल के हमारे पास रिकॉर्ड में यहाँ पर मौजूद है प्राइस बॉन्ड के लिए पे देखें तो 10 जून, ये दोनों इकट्ठे हैं इसलिए सिर्फ इन्हीं को देख लेते हैं, और 15 जून। चलें यहीं तक रख के बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा अजीज़ों। और इसी तरह से हम आपके सामने जैसा कि बयान करेंगे आप इसको वैसे ही देखें। तो 10 जून को 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड में अजीज़ दोस्तों विन हुआ था 76 और सेंटर लास्ट में 31 था। और इस तरह फिर 15 जून को हमारे पास विन हुआ था 4893, यानी 48 और 93।
तो ये थे वो नंबर जो कि थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं थाई लॉटरी का भी। थाई लॉटरी के लिए देखें आप 16 मई का नंबर ले लें मिसाल के तौर पे, और फिर इसके बाद आप 1 जून का नंबर ले लें, और फिर इसके बाद आप 16 जून का नंबर ले लें अजीज़ों, इस तरह से। तो फिर इसके बाद आप आगे भी देख लेते हैं। तो ये हैं थाई लॉटरी के। तो अजीज़ दोस्तों, इनको भी आप इसी तरह से चेक कर लें जिस तरह से हम अभी आपके सामने ये चेक करेंगे। तो 16 मई को थाई लॉटरी में हमारे पास 1550 का ये नंबर विन हुआ था फर्स्ट के लिए। और ये जो हिसाब हम बताएंगे अभी आपको कुलिया, ये सिर्फ फर्स्ट पर ही लगाना है आपने, और फर्स्ट के लिए ही ये हमेशा कारगर हो रहा हो। और ये 1 जून को अजीज़ों आप देखें तो यहाँ पे 3191 का ये पूरा पंगुड़ा लगा था, 3191। और फिर 16 जून को अगर आप देखें तो वहाँ पे लगा था 36 और 18। तो इसके बाद 16 एक और मिसाल भी यहाँ पे रख लेते हैं जी। 16 जुलाई को मिसाल ले लें, और फिर 1 अगस्त की मिसाल भी रख लेते हैं। चलें, क्योंकि अभी आगे आने वाला है इसलिए इसकी मिसाल भी आपके सामने पेश कर देंगे। तो अजीज़ा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 16 जुलाई को थाई लॉटरी में 6204 का नंबर विन हुआ था। 6204, ठीक है जी। और फिर 1 अगस्त को 4365 का नंबर विन हुआ था। 4365 ये विन हुआ था। अब यहाँ पे मेरे अजीज दोस्तों, आप गौर से देखें तो मैं आपको ये कुलिया समझाने जा रहा हूँ, आप देख लें, गौर से समझ लें इसको। फॉर एग्जांपल देखें 10 जून को हमारे पास ये फोरकास्ट चली 7631। तो अब इसमें अब पहला जो यहाँ पे नंबर है ये ओपन के लिए 7 है। तो आप यहाँ से 7 की सतर में आ जाएं। जब आप 7 की सतर में आएंगे तो इसके सामने आप देखें 8 और 2 के अदाद लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये 2 अदाद मौजूद हैं अजीज़ दोस्तों। तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले आइंदा ड्रा में बतौर फिगर यहाँ पे बतौर फिगर 2 और 8 का अदद नहीं आएगा। आप बिला झिझक इनको छोड़ सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर जो कि जिनका ओपन 2 और 8 से बन रहा हो वो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। इसी तरह आगे चलें, क्लोज में आप देखें यहाँ पे 6 आया था। तो 6 के लिए अजीज़ दोस्तों आप आ जाएं, 6 की लाइन देखें तो यहाँ पे 1 और 3 का अदद मौजूद है। यानी आइंदा ड्रा में बतौर क्लोज 1 और 3 के अदद नहीं आएंगे। यहाँ से ये साबित हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके बाद वाले ड्रा में यहाँ पे क्लोज में 1 और 3 मौजूद नहीं है। इसी तरह सेंटर पे आ जाएं, सेंटर हमारे पास यहाँ पे 9 आया था अजीज़ दोस्तों। तो 9 की सतर में देखें तो आइंदा सेंटर के लिए 1 और 2 का अदद यहाँ पर मौजूद नहीं था। अभी इसके रिकॉर्ड में जाकर आप खुद भी चेक कर लें, मुझे मालूम नहीं है इसका सेंटर लास्ट, वो अभी मेरे पास रिकॉर्ड में यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहरहाल ये भी दुरुस्त है, मैंने चेक किया हुआ है अजीज़ों। तो इसके अलावा आगे आ जाएं, यहाँ पे देख लें थाई लॉटरी को, प्राइस बॉन्ड को अगर चेक करना चाहें अजीज़ दोस्तों तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर थाई लॉटरी को चेक करना चाहें तो आप इस तरफ आ जाएं और देखें 16 मई को बिल तरतीब अगर आप देखें तो 16 मई को फर्स्ट में हमारे पास 1550 का ये नंबर विन हुआ था और इसमें ओपन था 1 का अदद। तो अजीज दोस्तों, आइंदा थाई लॉटरी के आने वाले ड्रा में जो कि 1 जून को आना था उसमें बतौर फिगर 5, 2 और 1 का अदद नहीं होना चाहिए था।
اور ویسا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں رزلٹ میں کہ 5 2 اور 1 کا عدد آنے والے ڈرا میں یہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کلوز میں ہمارے پاس 5 تھا 16 مئی والے ڈرا میں، تو اس طرح سے 5 کا آپ دیکھیں یہاں 5 کے سامنے 9 اور 6 موجود ہیں، تو عزیزو کلوز میں 9 اور 6 کا عدد نہیں آنا چاہیے تھا اور وہ نہیں آئے، ان کی جگہ پہ یہ 1 کا عدد آ گیا۔ تو اس طرح سے آپ ایک کے بعد 5 2 یا 1 سے بننے والے جو بھی نمبر ہوں گے آپ انہیں چھوڑ کر آنے والا ڈرا لے سکتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے غیر ضروری نمبر جو کہ ہوتے ہیں ان سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں اور مختصر گیم ترتیب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کلوز بھی، اور پھر لاسٹ میں آ جائیں۔ لاسٹ میں اگر آپ سینٹر میں دیکھیں تو یہاں پہ 9 کا عدد ہمارے پاس عزیزوں موجود تھا اور پھر 1 کا عدد موجود تھا، تو 9 اور 1 کے ساتھ چونکہ دونوں 1 آ گئے، اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے 1 کا عدد دوبارہ چلا آیا، اور پھر 1 کی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو 8 کا عدد سینٹر لاسٹ میں ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے 8 کا عدد بھی چل گیا۔ تو اس طرح سے یہ پوری فورکاسٹ درست ثابت ہوئی۔ اب آگے دیکھیں عزیزو، تو یہاں پہ 16 جولائی کو دیکھیں تو 6204 کا نمبر پلے ہوا تھا، یہاں پہ 6 کا عدد اوپن تھا 62 میں، تو آئندہ اگر آپ دیکھیں تو 6 کے بعد 1 اور 3 بطور اوپن نہیں آنے چاہیے، اور یہاں پہ 4 اوپن آیا، 1 اور 3 اوپن 1 اگست کو نہیں آیا جی ٹی ایل میں یعنی تھائی لاٹری میں۔ اسی طرح سے کلوز میں چونکہ 2 موجود تھا عزیز دوستو، تو آئندہ آنے والے ڈرا میں 7 6 یا 2 کا عدد موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، وہی ہوا، اور یہاں پہ کلوز میں 7 2 اور 6 کا عدد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 0 کا عدد یہاں پہ عزیز دوستو سینٹر میں ہمارے پاس آیا تھا 16 جولائی کو، تو 0 کی سطر میں آپ دیکھیں تو 5 اور 1 کے عدد کو بطور سینٹر نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پہ 5 کا اور 1 کا عدد موجود نہیں ہے۔ اور پھر اگر 4 کو دیکھیں لاسٹ کو عزیزو، تو یہاں پہ 4 یعنی لاسٹ عدد کے بعد 2 اور 9 نہیں آنا چاہیے تھا، اور وہی ہوا، 2 اور 9 نہیں آئے، اس کی جگہ پہ 5 آیا۔ تو اس طرح سے پوری کی پوری فورکاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیہ 100% درست رہا، اس فورکاسٹ میں بھی، اس فورکاسٹ میں بھی، اور اس طرح سے عزیزو کبھی کبھار یہ کلیہ سینٹر لاسٹ میں گھوم جاتا ہے یعنی الٹا ہو جاتا ہے، اس لیے سینٹر لاسٹ میں اس کلیے کو ذرا دھیان سے چیک کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے ایک گزارش اور پیش کر دوں عزیزو، اب آئندہ آنے والا ڈرا جو ہے یہ 16 اگست کو لگنے والا اس کا تھائی لاٹری کا، اس میں 4 کی جگہ 9 اور 2 کا عدد بطور فگر نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد 3 ہے تو 3 میں 0 8 اور 3 کا عدد بطور کلوز عزیز دوستو نہیں آئے گا اس طرح سے، اور 65 کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 1 اور 3 ہے، 6 اور 9 ہے، یعنی اس طرح سے۔ لیکن 9 کا یہ عدد عزیز دوستو آنکڑے میں آ سکتا ہے، چاہے کلوز میں آ جائے یا فگر میں آ جائے، فگر میں تو ممکن نہیں ہے لیکن کلوز میں یہ نمبر ممکن ہے۔ تو عزیزو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ اعداد کی کارڈ کا کلیہ رکھا ہے، آپ اس کو اسی طرح سے چیک کر لیں، ایک مرتبہ پھر سمجھیں، یعنی جو نمبر آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائے تو آئندہ آنے والے ڈرا میں اس کو بطور فگر بھی چیک کریں، اس کو بطور کلوز الگ سے چیک کریں، سینٹر الگ سے، اور لاسٹ کو الگ سے چیک کریں۔ یعنی بطور فگر آپ کے پاس 1 کا نمبر آیا، تو اب اس چارٹ میں دیکھیں 5 2 اور 1 لکھا ہوا ہے، تو ان 3 نمبروں میں سے آئندہ آنے والے ڈرا میں کوئی نمبر بطور فگر نہیں آئے گا۔ پھر ہمارے پاس 5 کا نمبر چونکہ کلوز آیا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یعنی 6 اور 9 موجود ہے 5 کے سامنے، تو آئندہ آنے والے ڈرا میں 6 اور 9 بطور کلوز نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے آپ نے عزیز دوستو اس کلیے کو جاننا ہے، اور اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں، جان لیں اور ذہن نشین کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے غیر ضروری اور فضول نمبر جو کہ آپ بناتے ہیں یا بن جاتے ہیں ان سے آپ جان چھڑوا سکتے ہیں اور اپنی گیم کو مختصر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر جو الٹ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی
फिगर क्लोज में चला जाता है और क्लोज फिगर में आ जाता है, उस सूरत में भी आप इस कुलिये से मदद लेकर अपनी गेम को सीधा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो अजीज़ों आपके लिए अहम साबित होगी और इंशाअल्लाह ताला ये भी गुज़िश्ता वीडियोस की तरह आपके लिए रहनुमाई का काम करेगी अगर आप इसको अच्छी तरह से देखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इन अदाद का रूट भी शेयर करूंगा। ये तो थी इनकी काट अजीज़ों कि अगर ये अदाद आपके पास किसी भी जगह पे आ जाएं, बतौर फिगर आ जाएं, क्लोज आ जाएं, सेंटर आ जाएं या लास्ट आ जाएं, तो फिर इनकी जगह पे काट ये अदाद होंगे। लेकिन अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि इन अदाद में से जब भी कोई अदद आएगा तो उसकी जगह पे आने वाले अदाद कौन से हो सकते हैं जो कि उसकी जगह पे आएंगे। ये तो इनकी ना आने वाले अदाद हैं और आइंदा वीडियो में आने वाले अदाद की तफसील आपसे शेयर करूंगा। तो अजीज़ों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश व खुर्रम रहें। दुआ है कि रब्बुल आलमीन आपको अपने ख़जानों में से रिज़्क़ खैर और रिज़्क़ कसीर अता फरमाए और आपको हमेशा हंसता बसता और सेहतमंद ज़िंदगी से हमकनार रखे। तो अजीज़ों इजाज़त फरमाएं, मिलते हैं इंशाअल्लाह।